हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कल हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम अपनी सीरीज थर्मल इंजीनियरिंग 1 आज उसका लेक्चर 2 लेके आए हैं। तो आइए अब इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे जो थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है उसको हमने 5 यूनिट्स में बांटा है। तो आज हम पहली यूनिट का पहला टॉपिक रोल ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन इंजीनियरिंग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या है। थर्मल इंजीनियरिंग या यांत्रिक इंजीनियरिंग, यह यांत्रिक इंजीनियरिंग का एक विशिष्ट शाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अध्ययन, डिजाइन और अनुप्रयोग से संबंधित है। थर्मल इंजीनियरिंग वह अनुशासन है जो यांत्रिक कार्य या अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए ऊष्मा ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण और उपयोग से संबंधित है। यह तापीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य और ऊर्जा के अन्य उपयोगी रूपों में कुशल रूपांतरण पर केंद्रित है। तो कहने का मतलब ये है कि थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि हीट एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे सिस्टम है और उनके स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हम और बेहतर डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइन कर पाएँ। इस थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे हम हीट को यूज़फुल वर्क में या किसी और तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कैसे चेंज करना है, कैसे यूज़ करना है, इसमें हम ध्यान इस सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं किसके अंदर, थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, बिजली उत्पादन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में थर्मल इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आंतरिक दहन इंजनों, प्रशीतन इकाइयों और ताप विद्युतन संयंत्रों के डिजाइन और संचालन के लिए मूलभूत है। इसका नियंत्रण सौर और भूतापीय ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तक भी फैला हुआ है, जो स्थायित्व और दक्षता पर जोर देता है। कहने का मतलब है कि जो थर्मल इंजीनियरिंग है हमारी, उसका जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ कर पाते हैं। हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस में, लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, विनिर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन में, इन सब जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा हम देख पाते हैं कि जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन है, जो गाड़ियों में हमारे इंजन लगे होते हैं, वो जो हमारी प्रशीतन इकाइयाँ हैं यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं या फिर एयर कंडीशनिंग्स हैं, वो ये सब हमारी सारी की सारी हमारी थर्मल इंजीनियरिंग के स्टडी के बाद ही हम इनको बना या डेवलप कर पाते हैं। और इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ देख पा रहे होते हैं, वो हम देख पा रहे होते हैं भूतापीय या नवकरणीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सिस्टम जो है हमारे, जैसे कि सोलर, टाइडल, विंड, इन सब में भी हमारा इस्तेमाल किसका हो रहा होता है, थर्मल इंजीनियरिंग का हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग जो है हमारी एक बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस को हम अलग अलग सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो हमारे बेसिकली हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा स्थानांतरण स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर, तीसरा हो जाएगा हमारा द्रव यांत्रिकी या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग 1, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसके कंटेंट्स को उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये मोर और लेस या ज़्यादा हमारा फोकस कर रहा होता है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स पे, यानी कि ऊष्मागतिकी 1। यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग 1 के अंदर जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे वो हम क्या पढ़ रहे होंगे, ऊष्मागतिकी, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या है, क्या क्या इसमें हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऊष्मागतिकी का परिचय। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स दो शब्दों का अवलोकन है, वह है थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो शब्द का अर्थ होता है ऊष्मा और डायनामिक्स शब्द का अर्थ है बलों का प्रभाव या इसकी गति। कहने का मतलब है जो हमारा शब्द है थर्मोडायनामिक्स, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट या ऊर्जा, और डायनामिक्स का मतलब होता है उस फोर्सेस का एक्शन या प्रभाव। ठीक। तो हम ये समझ पाते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनामिक्स जो शब्द है वो हमें बताता है कि हीट एंड इट्स इफेक्ट। ऊष्मागतिकी यांत्रिक विज्ञान की शाखा है
ऊष्मागतिकी यांत्रिक विज्ञान की शाखा और तापीय इंजीनियरिंग की उपशाखा है जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने से संबंधित है। वही जो अभी हम समझ चुके हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे जो है थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है जो कि हमें ये बताता है कि कैसे हम ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक। विलियम थॉमसन ने 1749 में ऊष्मागतिकी शब्द को गढ़ा था। यानी कि 1749 में विलियम थॉमसन ने पहली बार जो हमारा शब्द है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी इसको दिया था। ऊष्मागतिकी इस बात से संबंधित नहीं है कि ये ऊर्जा परिवर्तन कैसे और किस दर से होता है। यह परिवर्तन से गुजरने वाली प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर आधारित है। यह भी ध्यान देना योग्य है कि ऊष्मागतिकी स्थूल विज्ञान यानी कि माइक्रोस्कोपिक साइंस है। इसका अर्थ है कि ये स्थूल प्रणाली से संबंधित है और पदार्थ की अवकरण आणविक संरचना से संबंधित नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टार्टिंग और उसकी एंड कंडीशन क्या है, उसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इस बात पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हीट ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है। तो हमारे लिए मैटर क्या कर रहा होता है, फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। आगे इसमें लिखा है कि एक स्थूल विज्ञान है। स्थूल विज्ञान का मतलब है कि जब हम सिस्टम को कंसिडर कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिस्टम को हम पूरे के पूरे सिस्टम को कंसिडर कर रहे होते हैं, ना कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को। इसीलिए इसको हम मैक्रोस्कोपिक साइंस भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जब हम आगे सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम जब अप्रोचेस पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारा ऊष्मागतिकी का परिचय। अब आता है इसकी भूमिका क्या है। ऊर्जा के रूपांतरण, स्थानांतरण और उपयोग को समझने और अनुकूलित करने में है, जिससे इंजन, बिजली संयंत्र और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे ऊर्जा प्रणालियों का डिजाइन, संचालन संभव होता है। यह ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के बीच मूलभूत संबंधों का अध्ययन करके विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, जब हम ये समझ पाएंगे कि ऊर्जा हमारी कैसे बिहेव कर रही है, कैसे उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे हम क्या है कि और बेहतर सिस्टम बना पाएंगे। आपने देखा होगा कि पहले के जो हमारे एसी थे वो ज़्यादा पावर खाते थे, लेकिन अब जो हमारे नए नए एसी आ रहे हैं या फ्रिज आ रहे हैं वो कम पावर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम उसको स्टडी कर करके हमने अपने डिज़ाइन को इतना बेहतर बना लिया है कि जो हमारे नए फ्रिज और एसी आए हैं वो हम कम से कम पावर में हमारा काम चला देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। इंजीनियरिंग में ऊष्मागतिकी के मुख्य कार्य, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा ऊर्जा प्रणालियों का डिज़ाइन। ऊष्मागतिकी के नियम इंजीनियरों को ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करने में मदद करते हैं जो ऊष्मा और कार्य के बीच ऊर्जा को कुशलतापूर्वक परिवर्तित करते हैं, जैसे कि भाप इंजन या रेफ्रिजरेटर। कहने का मतलब है, अगर जब हमें पता होगा कि हम किसी भी सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन कर पाएँ या सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम और बेहतर सिस्टम बना पाएंगे ऐसे जो कि हमारी एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, कम से कम एनर्जी वेस्ट करेंगे और तभी हमारे सिस्टम और बढ़िया बनते जाएंगे। ऊर्जा दक्षता में सुधार, यह ऊर्जा के नुकसान को कम करने और सिस्टम के प्रदर्शन को अधिकतम करने के तरीकों को खोजने में सहायता करती है, जो बिजली संयंत्रों और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, इससे हमें ये भी मदद मिलती है कि कैसे हम और बेहतर इंजन बना सकते हैं। ये तो बात हुई हमारी एसी और रेफ्रिजरेटर की, पहले जो हमने पहले पॉइंट में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम बेहतर इंजन बना पाएँ, जो कि हमारे कम से कम फ्यूल इनटेक में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को समझना। अब हमें ये भी समझना है कि हमें कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करना है अपने सिस्टम को बनाने में, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो और अच्छा हमारा डेवलप हो पाए। ऊष्मागतिकी विभिन्न प्रणालियों में ऊर्जा और पदार्थ के अंतःक्रिया को समझने के लिए एक मूलभूत सिद्धांत प्रदान करती है, जिसमें इंजीनियरों को सामग्री के गुणों और व्यवहारों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। मतलब अगर हम एक ऐसे मतलब इसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो हम उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास हम उसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा सिस्टम और बेहतर हो सके, हमारी हीट ट्रांसफर का रेट जो है और बेहतर हो सके, वेस्टेज कम से कम हो सके।
तो वहाँ पे भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत हेल्प कर रही होती है। ऊष्मा स्थानांतरण का विश्लेषण। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत यह समझने में मदद करते हैं कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे स्थानांतरित होती है, जो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने कोई एक सिस्टम डिज़ाइन कर लिया या कहीं पे एक पावर प्लांट लगा लिया। अब वो अगर इतना अगर आप उससे अच्छे से पावर ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, तो वो भी एक तरह से बेकार है। तो यहाँ पे भी हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे हम उस पावर को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रक्रियाओं का अनुकूलन। यह विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवहार्यता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, जिससे इष्टतम डिज़ाइन और संचालन की अनुमति मिलती है। यानी कि ये हमें एक ऐसे प्रोसेस डिज़ाइन तैयार करने में भी हेल्प मिलती है, जो कि हमारे पे ऑप्टिमल डिज़ाइन दे पाता है सिस्टम का। तो ये तो आज हमारा जो टॉपिक है, उसमें हमने जो रोल ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग था, उसके बारे में समझने की कोशिश करी। हमने इसमें क्या-क्या देखा? हमने ये देखा कि थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में समझा, फिर उसकी जो ब्रांचेज़ हैं, उनके बारे में समझा। फिर हम आए अपना थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में हमने आगे सब देखा कि क्या-क्या हमारे पास रोल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसका रोल क्या है इंजीनियरिंग में, ये सब हमने इसके अंदर देखा। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक जो है इसका वो कंप्लीट होता है, रोल ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन इंजीनियरिंग। आप लोग चाहें तो अपने नोट्स भी इसी वीडियो के माध्यम से पॉज़ करके बना सकते हैं। और ऐसे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं हम दोबारा एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।